Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for registration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कल के कंसेप्ट को अगर आपने ठीक से समझा रहेगा तो क्या कहा था मैंने कि 24,000 से 24,200 तक मार्केट को आने के पूरे चांसेस है। अगर आज यानी कि बुधवार को नहीं हुआ तो थर्सडे को डेफिनेटली होगा, और अगर बुधवार को नहीं हुआ तो मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। तो आपको अगर कल का एनालिसिस याद रहेगा तो मैंने क्या कहा था कि मार्केट 24,520 के आसपास आके फिर रिवर्स आ जाएगा, और ये पुल बैक जो है वो 520 से लेके 24,520 से लेके 500 तक रहेगी और उसके बाद में वापस नीचे आएगा। अब ये एनालिसिस चाहिए तो आप कल वापस देख सकते हो। सिर्फ एक चीज यहां पे सही नहीं हुई, इंस्टेड ऑफ 520 ये पुल बैक थोड़ा सा ऊपर ओवरशूट हो गया और चला गया 24,600 के आसपास, और वहां से आप देखोगे जितना मार्केट ऊपर गया था वापस उधर ही आ गया। तो कंसेप्ट वाइज आज का एनालिसिस मेरे हिसाब से एग्जैक्टली वही था जो मैंने कल बताया था। पुल बैक होगा, वापस नीचे जाएगा। लेवल्स वाइज यस, मैं एग्री करता हूं कि मैंने 520 के लेवल्स दिए थे, बट 24,600 जाके शूट हो गया। अब तो अगर आपको जानना है कि ये लेवल्स मैंने 600 के क्यों नहीं दिए, 520 के ही क्यों दिए और क्यों मार्केट 600 गया, तो डेफिनेटली मैं आगे जाके आपको डिटेल में बताऊंगा। बट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप नए हैं और आप बहुत दिनों से यानी कि गए हफ्ते उसके हफ्ते से फॉलो कर रहे हो, नहीं जान रहे हो कि मेरे बारे में, तो थोड़ा बहुत मैं अब मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम तुषार गुने है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके, जिससे कि आपको अगले दिन मार्केट में पोजीशन करने, ट्रेड लेने में डेफिनेटली मदद होती है। ऐसा मैं नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है, उसे क्लिक करके हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। क्यों व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन करना ज़रूरी है, तो आज आप देख सकते हो कि हमने पूरा दिन पी के ही साइड में थे। 24,500 का पी लिया, वापस 24,500 का पी लिया, और दोनों टाइम पे हमने अच्छा खासा कमाया। और यही होता है जब आपको पता रहता है मार्केट का डायरेक्शन। और ये मार्केट का डायरेक्शन कैसा पता चलता है, सिर्फ और सिर्फ अगर आप ओपन इंटरेस्ट नहीं करोगे, एफआईआई डीआईआई का एनालिसिस नहीं करोगे, कुछ दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस ठीक से आ गया तो डेफिनेटली आप हर एक मूव मार्केट के ट्राई कर सकते हो कैच करने के लिए, और खास करके बड़े बड़े मूव्स। अब यहाँ पे देखते हैं क्या टॉप न्यूज ऑफ द डे है। स्टॉक फेल व्हाइल द डॉलर एंड गोल्ड रोज एज ट्रेडर फोकस्ड ऑन यूएस इंटरेस्ट रेट एंड अपकमिंग इलेक्शन। तो चलो ये एक बिग इवेंट है, और अगर मुझे लगता है ट्रंप आ गया तो बहुत ऊपर इंडियन मार्केट और यूएस मार्केट जा सकता है। फ्रॉम नवंबर 1, insider trading rules will cover mutual fund employees required disclosures on their holdings and large transactions. SEBI also restricted their security tradings as per the October 22 circular. बहुत important circular है। SEBI has directed regulated entities and their agent to cut ties with unregistered advisors and those making performance claim without regulatory claim. ये बहुत important एक नोटिस आई है SEBI से कि बहुत सारे फिन इन्फ्लुएंसर्स यानी कि जो यूट्यूब पे आते हैं, जो फेसबुक पे आते हैं, क्लेम करते हैं कि मैंने ये ट्रेड दिया था, और मैंने फॉर एग्जांपल किसी स्टॉक का ट्रेड दिया था, 50% ऊपर गया, 100% ऊपर गया। बाद में कुछ क्लेम करते हैं कि हमने कुछ स्टॉक के ऑप्शंस के बारे में बताया था, 200% बढ़ गया, 300% बढ़ गया। तो ये सब नहीं अलाउड है, पहली चीज़। और अगर आप देखोगे मार्केट में मैं भी नॉर्मल ट्रेंड्स एक्सप्लेन करता हूँ, मार्केट का ट्रेंड, ना ही कि मैं अगले दिन के लिए पिन पॉइंट कौन सा ऑप्शन कौन से प्राइस पे ये करता हूँ। एंड
एट द सेम टाइम अगर मैं ये करूं भी तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं डेमो दे सकता हूं। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूं। बट बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जो सेबी रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं, तो उनसे कोई भी, यानी कि ज़ेरोडा होने दो या म्यूचुअल फंड कंपनीज होने दो या कोई भी अनरजिस्टर्ड फिन इन्फ्लुएंसर से कांटेक्ट नहीं कर सकता, उनको एडवर्टाइजमेंट उनसे नहीं करवा सकता, कुछ भी नहीं करवा सकता। सेबी इज वेरी स्ट्रिक्ट। अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो, आप लोगों को गाइड कर रहे हो, आप स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हो, कितना परसेंटेज बढ़ेगा ये सब बात कर रहे हो, आपको इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एज पर सेबी रेगुलेशन बनना ही पड़ेगा। इसके बिना नहीं चलेगा। सेबी इज वेरी पर्टिकुलर ऑन दिस। अब यहाँ पे देखते हैं, हमारा एक ही कस्टमर सपोर्ट नंबर है, आप नोट कर लो। हम कोई भी क्रिप्टो करेंसी, यूएसडी, आईएनआर ये सब नहीं करते हैं। पैसे तो हम आपसे बिल्कुल भी नहीं लेके खुद ट्रेड करते हैं। तो ये सभी फ्रॉड चीज़ से बचना, क्योंकि बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स मेरे नाम पे बने हुए हैं जो कि फ्रॉड है। अब आपको अगर चाहिए कि आपके स्टॉक्स का मैं एनालिसिस करूं तो कमेंट सेक्शन में डालना, जैसे कि सुमित जी, दीपक जी और नवीन जी ने यूपीएल, कोची शिपयार्ड और जियो फाइनेंशियल स्टॉक के बारे में पूछा है। अब आते हैं काम के चीज में, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो कल बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। सबसे पहले आप देखोगे ये मीन्स ये जो है ना, ये दूधाधारी तलवार है। सबसे पहले क्या है, अगर कल एक्सपायरी में मार्केट, मैं वापस एक बार कहता हूं, अगर कल एक्सपायरी में मार्केट 24,650 के ऊपर क्लोज हुआ, याद रखना 24,650 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज हुआ एक्सपायरी पे, तो समझ लेना कि आने वाले कुछ दिनों में मार्केट 24,800, आने वाले कुछ दिनों में क्या, फ्राइडे को ही मार्केट यहां पे जा सकता है। अब बहुत सारे लोग हैं जो आधा अधूरा सुनते हैं, आधा अधूरा एक्शन लेते हैं। वापस याद रखना, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि मार्केट 24,650 जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर चला गया बाय फ्लुक, बाय हुक, कुछ तगड़मताल होके चला गया, अगर गलती से भी 24,650 पे मार्केट की कल क्लोजिंग हो गई, तो फिर 800 यानी कि अगले 150 पॉइंट्स, 200 पॉइंट आग बंद करके मिलेंगे, क्योंकि ये सुपर स्ट्रेंथ मार्केट में दर्शाता है। तो क्या 24,650 आएगा? मैं नहीं कह रहा हूं। अगर आया तो फिर आप अगले 150-200 पॉइंट आराम से ले सकते हो, ये जस्ट बता रहा हूं। ओके, अब यहां पे अगर आप देखोगे तो डेली चार्ट में ज्यादा कुछ एनालिसिस करने जैसा नहीं है। ये निफ्टी का डेली चार्ट है, आप देख सकते हो। नीचे के तरफ सेल ऑफ आया है, ओके, पिन बार बनी है। बट एक चीज याद रखना, हमेशा पिन बार अगर आप कर रहे हो तो पिन बार हमेशा टॉप पे, यानी कि ये वाले एरिया पे अगर दिख रही है तो पिन बार फैंटास्टिक है। पिन बार अगर नियर द सपोर्ट दिख रही है, यानी कि ये वाले जोन में दिख रही है, ऊपर के डायरेक्शन में जो ऐसे दिख रही है, ये अच्छी नहीं है। इनफैक्ट ये रिस्की पिन बार है। इसका मतलब ये है कि जो सेलर्स है पूरा जोर निकाल के सेल कर रहे हैं। तो ये पिन बार इतनी अच्छी या इतनी पावरफुल नहीं मानी जाती। यहाँ पे मैं कल के एनालिसिस के लिए कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, मैं जस्ट एक कंसेप्ट को सिखा रहा हूँ कि पिन बार्स ऑन टॉप फैंटास्टिक पावर पैक मूव होता है, पिन बार ऑन बॉटम और इन बिटवीन सिग्निफिकेंट नहीं रहती है, वीक रहती है। क्या इससे कल का कुछ लेवल या कल के कुछ ट्रेड के बारे में बताया है? नहीं बताया है। अब 15 मिनट्स में जब मैं आऊंगा तब आपको सब लेवल्स डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा, मार्केट अप ट्रेंड में कब हो जाएगा? अगर मार्केट
680 के आसपास ग्रीन कैंडल क्लोजिंग 15 मिनट्स में हो गई, तो आप समझ लो कि मार्केट अप ट्रेंड में है और अब मार्केट जो होना था हो गया है। अब मार्केट इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, देखते देखते 25,000 आ जाएगा। तो ऊपर का लेवल आने के लिए या ऊपर के सी खरीदने के लिए सबसे बेस्ट कौन सा है? 24,680। अब कल अगर मार्केट गैप अप होता भी है तो 24,600 के आसपास, ये लेवल के आसपास से ऊपर गैप अप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे सेलिंग है और मोस्टली यहां पे अगर रेड कैंडल आती है तो नेक्स्ट टारगेट कौन सा होना चाहिए? तो नेक्स्ट टारगेट 24,000 लगभग 400। ओके, तो 600 के आसपास अगर गैप अप होता है, ऐसी कुछ रेड कैंडल बनती है, तो आपका टारगेट क्या होगा? 24,400। अब सबसे परेशानी यही है कि हम आवरली में देखेंगे कि कल कुछ बड़ा मूव हमें कैप्चर करने मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, और अगर मिल सकता है तो उसके लेवल्स क्या रहेंगे। आइए देखते हैं फटाफट। ओके, या तो यहां पे एक ही चीज जो बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है कि मार्केट में अगर 24,400 के नीचे, वापस एक बार, यस, कल एक्सपायरी है। अगर 24,370 के नीचे आवरली क्लोजिंग, याद रखना 24,370 के नीचे अगर आवरली क्लोजिंग हो गई, ये नंबर याद रखना, आवरली क्लोजिंग 24,370 के नीचे, मे बी मॉर्निंग को अगर हो गई तो फिर 24,200 आना बहुत ज़्यादा चांसेस है। कितना चांसेस है? 80% चांसेस है। वापस याद रखना, 24,370 आवरली क्लोजिंग, ये आवरली चार्ट है। कैसे ये सब गेम दिखेगा? आप आवरली चार्ट ओपन करना, आपको मॉर्निंग में ही अगर कुछ ऐसी कैंडल दिख गई, राइट, मॉर्निंग में ही 10:15 के आसपास ये निफ्टी का चार्ट है, कुछ ऐसी कैंडल दिख गई जो 24,370 के आसपास है, तो समझ लेना कि दिन भर में मार्केट एक्सपायरी के टाइम पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 24,200 तक आ सकता है। अब यहाँ पे मैं जस्ट यही चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट में क्या नीचे के डायरेक्शन में वीकनेस दिख रहा है, क्या मार्केट में कुछ गड़बड़ हो रही है। तो सिर्फ एक ही गड़बड़ है यहाँ पे, ये नंबर्स नोट कर लेना, वापस एक बार रिवीजन करेंगे। 24,650 अप ट्रेंड आ गया, आवरली क्लोजिंग अप ट्रेंड आ गया, मोस्टली ऊपर जाने वाला है, 800 भी आएगा, 25,000 भी आएगा। 24,370 मॉर्निंग में ही अगर रेड कैंडल आ गई, 24,200 तक आएगा। अब एक ही सिर्फ कंसर्न है, एज अ टेक्निकल एनालिस्ट हमें देखना पड़ता है कि क्या मार्केट में कुछ वीकनेस आ गया है या क्या मार्केट में कुछ गड़बड़ हो गई है, तो ये देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, थोड़ा सा हम एनालिसिस करेंगे कि या क्या ये वेव सही तरीके से जा रही है, नहीं जा रही है, एक बार हम एनालिसिस करेंगे। ओके, अब यहां पे आप देखोगे ना तो पुल बैक्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ओके, और ये धीरे धीरे बता रहा है कि
मोर और लेस, यानी कि यहाँ पे देखो आप कितना फंटास्टिक ये रैली था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर्स थे, उसके बाद में पुल बैक आ गया। ओके, अब हो क्या रहा है कि इतनी बड़ी जो रैली थी वो इतनी बड़ी नहीं हो रही है, बीच में ही रुक रही है, पुल बैक ले रही है, बाद में वापस एक्सपेक्टेशन है कि बड़ी रैली आनी चाहिए थी, 24,200 कल ही कंप्लीट होना चाहिए था, नहीं हो रहा है, वापस एक पुल बैक आ गया है। तो आप देख सकते हो पुल बैक बहुत नज़दीक नज़दीक आ रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। एक रैली के बाद ये दूसरी रैली बड़ी होनी चाहिए, और ऐसे ही रैली कंटिन्यूस बड़ी बड़ी चलते रहती है जब डाउन ट्रेंड रहता है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि बार बार पुल बैक्स आ रहे हैं, तो इसका मेरा ये मानना है कि पुल बैक्स तभी ही आते हैं जब नीचे के लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो कल फिलहाल के लिए थोड़ा सा नीचे के डायरेक्शन सेलिंग में वीकनेस है। ओके, आप ये भी इमेजिन कर सकते हो क्या ऐसे हुआ कि क्यों नहीं आज के ही दिन में इतनी बड़ी रैली आ गई नीचे के डायरेक्शन में, आज के ही दिन में एक अच्छा खासा सेल ऑफ क्यों नहीं हुआ, ताकि कल डायरेक्टली गैप डाउन होके 24,200 आ सकता था। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये डाउन ट्रेंड मार्केट नहीं है, ये बेसिकली पुल बैक है, और पुल बैक में लोगों का इंटरेस्ट नहीं है सेल ऑफ करने का, डर कोई भी नहीं है सेल ऑफ करने का, लोग सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, और जिसके कारण प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, तो वहां पे कैसे रहता है, हमेशा लोग अपने हिसाब से, यानी कि मीन्स कभी लगता है बेच दूं, कभी लगता है नहीं बेचूं, तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो अनसर्टेनिटी दिखेगा। बट वही कुछ बड़ा वॉर चल रहा है या कुछ कोरोना जैसे सिचुएशन आ गया, तो बिना सोचे समझे लोग अपनी पोजीशन कम कर देते हैं, और फिर आप देखोगे तो बड़ी बड़ी रैलीज दिखती है जो कि यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, बार बार पुल बैक्स दिख रहे हैं। तो कल का एनालिसिस क्या है? 24,000 वापस एक बार 370 के नीचे 24,200 आने के पूरे चांसेस है, बीच में कहीं भी ज़्यादा बड़ा सपोर्ट नहीं है, और 24,650 बाई चांस आ गया ऊपर के डायरेक्शन में, तो समझ लेना अप ट्रेंड आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, देखते ही देखते 25 के भी आ जाएगा। तो ये कल एक्सपायरी के लिए कुछ नंबर्स है, चाहिए तो नोट कर लेना। और प्लीज़ आप बहुत ज़्यादा मीन्स कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, आधा अधूरा देखते हैं, और फिर लॉस होता है तो यहाँ पे आके कमेंट करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। एक बार अगर आपको लगे तो वापस वीडियो देख लेना कि क्या कहा गया था। ये होने के चांसेस 60% है, और ये होने के चांसेस 30% है। तो ये कुछ रेशियो है, आप देखोगे ज़्यादा मैं 100% 70% नहीं कर रहा हूँ, 60% ये चांसेस है, 30 या 20% ये चांसेस है। आप बोलोगे 60 या और 20 तो सिर्फ 80 होता है, 20 कहाँ पे गया? 20 अनसर्टिनिटी है, तो साइड में रख दिया। ओके, अब बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। बैंक निफ्टी कैसे चल रही है? तो बैंक निफ्टी आज देखोगे दिन भर कुछ नहीं किया, जबरदस्त कंसोलिडेशन में था। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी ज़्यादा से ज़्यादा लोअर साइड पे 50,900 जाएगी, और अगर ऊपर के डायरेक्शन में जाना है तो 51,600। तो मोस्टली ये रेंज में ही रहेगी, और अगर ये रेंज तोड़ दिया ओके, तो नेक्स्ट जो आएगा वो बहुत बढ़िया रहेगा, 50,400 या फिर 52K। तो बहुत संभल के ट्रेड करना, क्योंकि ऐसे इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लूज होता है। 51,600 के ऊपर चली गई तो 52K आएगा, यानी कि यहाँ पे आपको 400 पॉइंट मिल सकते हैं।
50,900 के नीचे गई तो 50,400 आएगा, यहाँ पे भी आपको 500 पॉइंट मिल सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी मुझे लगता है बैंक निफ्टी के लिए फिलहाल सही है, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा रेंज बाउंड में है और आवरली में अगर बड़े बड़े रेड या ग्रीन कैंडल दिख रहे हैं तो ही ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करना, नहीं तो निफ्टी में कुछ तो पैसा बनेगा, बैंक निफ्टी में ज़्यादा से ज़्यादा आपका स्टॉप लॉस हिट होते रहेगा। अब आइए देखते हैं एनालिसिस पे, यूपीएल का एनालिसिस। यूपीएल आप देखोगे पूरे डाउन ट्रेंड में ही है, तो मैं डेफिनेटली इसको मना करूंगा। कोची शिपयार्ड अच्छा है, बट जितना अप मूव आया था अब वापस नीचे जा रहा है और इट्स फॉलिंग नाइफ इसी को ही कहते हैं, तो गलती से भी एंट्री मत करना। कहाँ पे जाके रुकेगा? मेरे हिसाब से 1000 के आसपास रुकेगा, तो फिर जो भी 3-4 महीने के बाद ऊपर आएगा, तो गलती से भी कोची शिपयार्ड में फिलहाल बाय करने की सोचना मत। जियो फाइनेंस का भी यही हाल है, नीचे के डायरेक्शन में आ रहा है, 280 के आसपास रुकने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, 280 to 260 और फिर ऊपर जाने के चांसेस है। फिलहाल क्या चल रहा है? तो मेरे हिसाब से फिलहाल साइड ट्रेंड चल रहा है, बाद में नीचे आ सकता है और फिर जाके ऊपर जाएगा। तो जियो फाइनेंस 280 260 आके वहां से वापस ऊपर उठ सकता है। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट।